आकर इस भगवत गीता का संदेश समूचे मानव जाति को उन्होंने दिया था। तो सबसे पहला जो श्लोक है भगवत गीता का वो ये है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। तो ये इस प्रकार से ये श्लोक बोला गया था। तो इस श्लोक के बोलने के बाद हम ये देखते हैं कि दुर्योधन बहुत ही भयभीत हो जाता है जब वो पांडवों की सेना को देखता है। तो उस समय मैं आशा करता हूँ सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आई होप एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन। ये स्क्रीन सबको आप देख पा रहे हैं आप? हाँ, देख पा रहे हैं। तो हमारे साथ शिवन्या जी जुड़ चुकी हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि आप सब इस अपना प्लीज शिवन्या जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पद्मा जी, शिवन्या जी। तो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले श्लोक में ये दिखा था कि कैसे जब बड़े जब होते हैं, दोज हु आर एल्डर्स, जो घर के जो पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, जब उनका वध कर दिया जाता है तो उस समय घर में कोई भी पिंडोदक क्रिया नहीं करते हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया, शंकरो नारकई एव कुल ज्ञानम कुलस्य च पतंती पितरो ऋष्यम लुप्त पिंडोदरकः। तो ये सारे तर्क कौन दे रहा है? ये सारे तर्क अर्जुन जी दे रहे हैं। तो जब द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाता है पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर, तो उस हताश दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंह की तरह, पितामह भीष्म सिंह की तरह वो शंख बजाते हैं और सहसा सारे पांडव भगवान कृष्ण के साथ अलावा सारे जो पांडव हैं सब लोग फिर एक बार एक एक करके वो शंख ध्वनि शंखनाद करते हैं। फिर अर्जुन अनुरोध करता है भगवान श्री कृष्ण से कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाएं। तो जब अच्युत कहा गया है भगवान कृष्ण को यहाँ पर, वो अपने भक्त के लिए वो सारथी बनने तक वो स्वीकार कर किया उन्होंने। तो वो अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए वे अपन दोनों सेनाओं के बीच में इस अपने रथ को वो लेकर जाते हैं। तत्पश्चात अर्जुन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग तर्क अर्जुन देते रहे हैं। ये एक ऐसा ही तर्क यहाँ पे अर्जुन जी ने दिया है और मैंने पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया। शंकरो नारक एव कुल ज्ञानम कुलस्य च पतंती पितरो ह्यम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो ये हमने चर्चा कर लिया है पिछले श्लोक में। तो हम आगे बढ़ते हैं 42वें श्लोक की ओर। दोषैरते कुल ज्ञानम वर्ण शंकरकारकैः उत्सद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः। तो यहाँ पर दूसरा तर्क दे रहे हैं कौन? अर्जुन जी दूसरा तर्क दे रहे हैं। तो दोषै रेते हैं कुल ज्ञानम वर्ण शंकर कारक है उत्सद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः।
तो हम इसका शब्दार्थ करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आप में से, अब मैं देख पा रहा हूं कि हमारे यहाँ अमृता साई जी जुड़ चुकी हैं, धनश्री जी जुड़ चुकी हैं, योगेश जी जुड़ चुके हैं, संदीप जी, सत्या, शिमन्या जी और सुधांशु जी। तो आप में से अगर कोई भी मेरी मदद करना चाहेंगे, मैं संस्कृत के शब्द बोलूंगा और आप हिंदी के इसके शब्दार्थ बोलिएगा। तो आप में से कोई अगर बोलना चाहे तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। यू कैन प्लीज रेज योर हैंड्स सच दैट यू नो। तो अमृता, you would like to volunteer? No, sir. I actually don't know Sanskrit, sir. अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो धनश्री जी, आप प्रयास करना चाहेंगे? जी तो प्रभु कोई जी। बात नहीं। हाँ जी। जी तो प्रभु हम जी। मैं शुरुआत। ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हो रहा तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो अभी धनश्री जी मान गई हैं, तो धनश्री जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये तात्पर्य पढ़ना है ना? आपको हाँ। ये शब्दार्थ हिंद पढ़ना है। पहले हाँ मैं हाँ संस्कृत के शब्द बोलूंगा, फिर आप हिंदी के शब्द बोलिएगा। ठीक है। दोषे। आपको ये जो नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है दोषे का, जैसे दोषों से इत ही इन कुलग्नानाम कुल घातियों के, इस तरह से वो पढ़ना होगा अमृता जी। अभी पढ़ेंगी धनश्री जी, पढ़ेंगी। ओके तो धनश्री धनश्री जी, जी। जैसे सुधांशु जी बोल रहे हैं, मैं संस्कृत के शब्द बोलता हूँ जो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में दिया गया है। जैसे दो शे है, तो आपको हिंदी का जो इसका माने हैं, इसका शब्दार्थ है, वो उसको बोलना है दोषों से, ऐसे आपको बोलना है। ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। एते है। कहते हैं दोष, दोषों से। ये पूरा नहीं आपको दिख रहा आगे, मुझे। आपको हाँ हाँ पूरा नहीं दिख रहा? इत तो हाँ हाँ सुधांश, ठीक है, अभी दिख रहा। हाँ हाँ दिख रहा। एते अभी बोलो। है, एते इन है इन कुलज्ञानम कुल घातियों के वर्ण संकर कारके है अवांछित संतान करने वाले उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्मः जाति धर्म, कुल धर्मः कुल धर्म च भी शाश्वतः। सनातन। तो यहाँ पे तात्पर्य इस प्रकार है, इसका अनुवाद इस प्रकार है, कुल घातियों के इन दोषों से सभी शाश्वत जाति धर्म तथा कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था, हमने पिछले सत्र में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पिंडोदक क्रिया बहुत ही अनिवार्य है, और इन्हीं क्रियाओं की वजह से क्या होता है कि परिवार में बहुत सारे नियम पालन किए जाते हैं। तो इन सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो हमने पिछले क्लास में ये देखा कि आप सब ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे पिंडोदक क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी हमारे पूर्वज गुजर जाते हैं, तो ये विष्णु का प्रसाद है। इन विष्णु का प्रसाद हम जब ये चढ़ाते हैं, और जैसे गया काशी है, या फिर वृंदावन है, वाराणसी है, गंगा के तट पे ये ज्यादातर किया जाता है। जैसे हमारे कुछ भक्त जुड़ चुके हैं कर्नाटक से, तो कर्नाटक में हम्पी नाम की एक जगह है, वहां पे तुंगभद्रा नदी है। तो वहां पे भी नदी के तट पर ये सारे श्राद्ध क्रियाएं किए जाते हैं, जिनमें हमारे पूर्वजों को इन सारे विष्णु भगवान का ये प्रसाद, ये जो आप अन्न का बॉल देख रहे हैं यहाँ पे, अन्न का जो पिंड बोल रहे हैं, ये विष्णु भगवान को अर्पित किया जाता है। और अर्पित करने के बाद ये
प्रसाद रूप में हमारे जो पूर्वज हैं उनको प्राप्त होता है, और वो प्रसाद हमारे पूर्वज उसको पाकर, वो अगर उन्होंने कोई पाप योनि में है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, अगर वो किसी कोई सजा भुगत रहे हैं, तो उन सारे सजाओं से वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में देखा था कि 4 बहुत ही सिंफुल एक्टिविटीज हैं, 4 बहुत ही पापमय कृत्य हैं जिन्हें जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। तो हम एक एक बार करके गिना देते हैं। पर स्त्री या पर पुरुष का संग, यानी विवाहित जीवन के बाहर किसी का संबंध रखना, चाहे वो पति किसी और स्त्री के साथ रखे या पत्नी किसी और पुरुष के साथ रहे, वो दंडनीय अपराध है। तो ये पहला दंड यहाँ पे उसको दिखाया जा रहा है, जिसमें लोहे का ये स्वरूप जो आग में धधक कर कंप्लीटली ये आग की तरह है, उसके पास इस आदमी को धकेला जा रहा है ताकि वो उसको ये सजा पाए। तो ये जो सजाएं हैं, जब भी मनुष्य मरता है तो ये जो देह है, ये देह जो है ये जड़ देह है, लेकिन हमें एक यातना शरीर दी जाती है, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उस यातना शरीर में प्रवेश पाता है, और यातना शरीर में हमें अनगिनत तरह के हमारे कर्मों अनुसार हमें सजाएं दी जाती हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके मुंह के अंदर गरम गरम, है ना, जैसे लोहा जब आप गरम करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, वैसा लोहा तरह का तरल पदार्थ इसके मुंह में डाला जा रहा है। जो मदिरा पान या अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनके लिए, जो दारू पीते हैं, मतलब सामान्य भाषा में अगर कोई बोलते हैं, कोई महाराष्ट्र साइड में बोलते हैं बेवड़ा बोलते हैं उनको, तो जो ज्यादा शराब पीते हैं तो ऐसे लोगों को नरक में उनके मुंह में जैसे मोल्टन आयरन है वो उसको डाला जाता है। तो इस सोच सकते हैं, मोल्टन एक नॉर्मल गर्म पानी अगर हमारे चमड़े पे पड़ जाए तो हमारे यहाँ पे छाले निकल जाते हैं, तो यहाँ पे ये लोहा पिघला के किसके मुंह में डाला जा रहा है। तो इस टाइप का यातना दिया जाता है। जो लोग मांस मछली खाते हैं, मतलब दूसरे जीव जंतुओं को उबालते हैं, या फिर जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो उसका जो वहाँ का जो शेफ है वो अलग अलग चीजों को, अलग अलग जीव जंतुओं को मारकर वो लोगों को खिलाता है। तो वैसे लोगों को इस तरह की गरम उबलते तेल में उनको डाल दिया जाता है। और अगर किसी ने, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है। जो चौथा जो पाप है, जो अगर आपने किसी को धोखा दिया है, किसी का गला काटा है, या फिर किसी को मारा है, तो उससे बिल्कुल इसी तरह से आपको सजा मिलेगा। देखिए, हम मानव के बनाए हुए हम नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। हम किसी भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें कोई ना देखे। जैसे बहुत सारे स्मगलर्स हैं, तो जैसे विजय मल्ल्या है, तो इस प्रकार के लोग, मतलब लोग बड़े बड़े बैंकों को झांसा देके चले जाते हैं। वो मानव के द्वारा निर्मित बैंकों को झांसा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो उनको निस्संदेह उनको सजा मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने पिछली बार इस क्लास में हमने देखा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत मानव समाज के 4 वर्णों तथा कुल धर्मों का प्रयोजन मानव को मुक्त कराना है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या है हमारा उद्देश्य? हमारा उद्देश्य ये है कि हम, ये जो देह है हमारा, ये आखिरी देह हो। हमें इसके आगे ना मनुष्य बनना है, ना हमें कोई जीव जंतु बनना है, हमें कुछ नहीं बनना है। हमें सीधे निज धाम गोलोक धाम वृंदावन में जाके ठाकुर जी के साथ वहां पे
उल्लास करना है, उनके सेवा में रहना है और उनके साथ संतोषमय जीवन हमें बिताना है। तो ये सबके लिए ये सबके लिए हो सकता है, सब ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें कुछ कठोर निर्णय हमें लेने हैं। सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत मानव समाज के 4 वर्णों का तथा कुल धर्मों का प्रयोजन मानव को मुक्त कराना है। अतः जब समाज के अनुत्तरदायी लोकनायक सनातन परंपरा को विखंडित कर देते हैं तो समाज में विप्लव हो जाता है, जिससे जनता जीवन के लक्ष्य श्री विष्णु को भूल बैठती है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य कौन है? भगवान विष्णु। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये सारे ग्रंथों में, ना केवल भगवत गीता, सारे ग्रंथों में लिखा गया है, बताया गया है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम। तो हम जैसे हमारी मन की स्थिति होगी, जैसी हमारी मन की भावना होगी, उस प्रकार से हमें हमारा देह मिलेगा। तो ठीक इसी तरह अलग अलग ग्रंथों में ये बताया गया है अंते नारायण स्मृति। हमारा अंत में कैसे हमारा ये होना चाहिए, हमें नारायण जी का स्मरण हो, इस प्रकार से हमें अपने जीवन को ढालना है। तो वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म जो है, ये मानव के गुणों के आधार पर इसको विभाजन किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। तो ब्राह्मण जो है वो पठन पाठन यजन याजन तथा दान प्रतिक्रिया करता है, यानी वो खुद सारे शास्त्रों का अध्ययन करता है और सबको ये ज्ञान देता है। वो अपने आप को संकुचित भाव, यानी ब्राह्मण यानी बहुत ही उदार भावना वाला व्यक्ति, वो ब्राह्मण है। तो लेकिन कालांतर में बहुत सारे बदलाव हुए। कुछ ब्राह्मण अपने आप को संकुचित मानकर ये ज्ञान सबको बांटते नहीं थे, लेकिन ये ब्राह्मण का असली तात्पर्य नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान क्या सही ज्ञान जानता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रिय क्या उनका कार्यकलाप है? क्षत्रिय है वो सबकी रक्षा करना शत्रुओं से, सबको ये देखना कि सब अपना कार्यकलाप सही तौर से कर रहे हैं। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सब अपने आप, अगर कोई अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है, क्या वो ब्राह्मणों के सारे नियम का अनुपालन कर रहा है? कोई क्षत्रिय बोल रहा है तो कोई वो सारे नियमों का पालन कर रहा है? अगर ऐसे कर रहे हैं तभी वो ब्राह्मण है। और ये किसका उत्तरदायित्व था, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था? ये उत्तरदायित्व था क्षत्रियों का। तो परीक्षित महाराज जैसे क्षत्रिय योद्धा, जब इन्होंने देखा कि राजा के वेशभूषा में एक काला सा व्यक्ति गाय के चारों पैर काट रहा है, तो तब क्षत्रिय राजा अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज उस राजा रूपी छलिए को दंड देने, उसका वध करने में उतरते हैं। तब जो कली पुरुष होता है, वो राजा के भेष में जो गाय यानी गौ माता, तो उसका पाप काट रहा था। तो तब उसका, और वहीं पे वो गाय एक्चुअली भूमि रूप में गाय होती है, और जो धर्म होते हैं वो
बुल के रूप में होते हैं। तो मदर काउ एंड बुल विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ धर्मा, वो उस अवस्था पे होते हैं। जो सांड के रूप में धर्म वहां पे होते हैं, लेकिन वो इतने इतने शिष्ट, इतने सुमधुर और निर्मल होते हैं कि उनके पांव से जब रक्त भी बह रहा है, वो उनके आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं। जब राजा परीक्षित महाराज उनसे पूछते हैं कि इस काले व्यक्ति ने आपको क्यों दंडित किया, तो वो बोलते हैं कि सब ये हमारे कर्म हैं। तो कोई भी सामान्य पशु, कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी कष्टमय स्थिति में इतना सार गर्भित ज्ञान वाला बात कोई नहीं कर सकता। तब परीक्षित महाराज समझते हैं कि ये गाय रूपी माता पृथ्वी है और ये सांड रूपी जो यहाँ पे खड़े हैं वो स्वयं धर्म के प्रतिनिधि हैं, वो स्वयं धर्म है। तो इस प्रकार से वो तब उस कली पुरुष को दंडित करते हैं और उसको सिर्फ 4 जगहों पे उसको रहने का मौका दिया जाता है। वो कौन बताएगा? अभी अभी हमने इन चारों चीजों के बारे में वर्णन किया है, इसलिए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। तो परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को उन जो 4 स्थान दिए थे, कोई बता सकता है कौन कौन से थे? अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। जो 4 पाप कर्म हैं उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। मैं प्रश्न को फिर से दोहराता हूं। अभी अभी हमने क्लास के शुरुआत में 4 पाप कर्मों के बारे में हमने वर्णन किया। वो 4 पाप कर्म कौन से हैं, आप अगर बता सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यस निवेश, यस प्लीज, यस निवेश, वेरी गुड। तो चार चार पाप जो है, अगर एक पुरुष एक स्त्री का अपमान करता है, या अगर एक महिला भी एक पुरुष का अपमान करते हैं, फिर वो भी एक पाप हो जाता है। फिर दूसरा है कि अगर एक 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 व्यक्ति वो अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, तो वो भी एक पाप होता है। उसके बाद हाँ, और फिर उसके बाद जो नॉनवेज के जो खाना बनाते हैं, वो भी एक पाप होता है, जैसे वो इमेज में दिखाया है। और जो वो स्मगलर्स भी है, वो भी एक पाप है, तो उसको उसकी सजा दे अ, उनको अपना वो सजा देनी पड़ती है। वेरी गुड निवेश। तो मैं इसको मैं इसको आपको रिकैप कराता हूं। जो पर स्त्री संग करता है, पर स्त्री यानी अपनी पत्नी को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, वो पर स्त्री संगी होता है। सो मान लीजिए कोई, इफ देयर इज अ वुमन हु इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, इफ देयर इज अ मैन हु इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, देन दैट इज एन ऑफेंस। ठीक है? आपने मैरिज किया है, आपकी बीवी है, आप अपने बीवी को छोड़कर किसी और औरत के साथ रिश्ता रखते हैं, वो इलिसिट रिलेशन है। आप शादीशुदा हैं, आपका हस्बैंड है, आप हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ आप इलिसिट रिलेशन रखते हैं, यानी हस्बैंड को आपने डिवोर्स नहीं दिया है, हस्बैंड को बताए बगैर यू आर हैविंग दैट रिलेशनशिप, दिस इज इलिसिट रिलेशनशिप। नेक्स्ट, जो अल्कोहल या फिर मीट ईटिंग या कोई भी ऐसा कार्य करता है, ये सारे पाप कार्य हैं। एनी इंटॉक्सिकेशन, कोई भी नशीली चीज लेता है, वो पाप है। कोई भी मांस, मछली, अंडा ये सब खाता है, वो पाप है। कोई जुआ खेलता है, कोई किसी को धोखा देता है, ये सारे पाप हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच निवेश, आई रियली अप्रिशिएट दैट। So let us proceed further and हम देख रहे हैं कि भगवान यहाँ पे क्या कर, भगवान यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद बोल रहे हैं, अनुवाद और तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अतः जब समाज के अनुत्तरदायी लोकनायक सनातन धर्म परंपरा को विखंडित कर देते हैं,
तो समाज में विप्लव हो जाता है, जिससे जनता जीवन के लक्ष्य श्री विष्णु को भूल बैठती है। तो आज के कुछ लीडर्स ऐसे ही हैं जो क्या करते हैं, अबॉर्शन कराना लीगलाइज कर दिया उन्होंने। हाँ, अबॉर्शन का मतलब क्या है? माता के गर्भ में जो संतान है उसका नाश कर देना, ये अबॉर्शन है। कभी ये कोई आपने देखा है कि कभी कि कोई अगर कोई बच्चा मार दिया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है, चाहे वो माता के गर्भ में हो या फिर वो माता के गर्भ से बाहर हो, दोनों ही दंडनीय अपराध है। अगर मान लीजिए बच्चे के जन्म के समय बच्चे या माता में किसी एक को बचाना हो तब वो बात अलग है, लेकिन इवन तब भी बच्चों की ये अबॉर्शन जो है ये सारे नियमों के विरुद्ध है, ये भगवान के सारे नियमों के विरुद्ध है। बट मान लीजिए अगर एक ऐसी परिस्थिति है जहां माता के जीवन कोई अपाय है, माता का जीवन ही किसी शिशु की वजह से ये हो रहा है, तब कोई अगर और चारा नहीं बचता है तो तब माता की रक्षा के लिए कोई भी नियम या कठोर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बट ऐसा ज्यादातर नहीं होता है। ऐसा क्या होता है, ज्यादातर लोग इतने अपने आप में स्वार्थी हो गए हैं कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और अजन्मे शिशु का तक वो संहार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये आज के लीडर्स हैं और आज की जनता है। जो मान लीजिए कोई अगर रास्ते में कोई तड़प रहा है या फिर वो पानी में डूब रहा है, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक फोटो देखा था कि सब लोग वो फोटो, जो आदमी डूब रहा है उसका सेल्फी लेंगे, उसका फोटो लेंगे, बट उसे बचाने के लिए कोई नहीं जाएगा। और जब लोग संगठित नहीं होते, अपने मूल ध्येय के बारे में उनका ज्ञान नहीं होता, तब वो इस प्रकार के कृत्यों में वो संलग्न होते हैं। ऐसे नेत्रहीन लोकनायकों के अनुगामी पथभ्रष्ट होकर निश्चित विनाश की ओर ही अग्रसर होते हैं। तो अगर आप किसी अंधे को फॉलो कर रहे हैं, आप अंधे हैं और किसी अंधे को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप गड्ढे में गिरेंगे। अंधा यथा इंदो ही। तो अगर आप किसी अंधे व्यक्ति का फॉलो कर रहे हैं जो खुद ज्ञान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, अध्यात्म के बारे में उसका कोई ज्ञान नहीं है, तो आप सीधे नरक का रास्ता आपके लिए खुल चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं 43rd श्लोक। तो उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नारकयन् नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमः। तो सुधांशु जी, तो आप थोड़ा सा हिंदी का ये जो शब्द है आप बोलिएगा, मैं संस्कृत के शब्द बोल रहा हूं। उत्सन्न नष्ट हुए, हाँ जी। कुल धर्माणाम, कुल धर्म वाले, मनुष्याणाम, मनुष्यों का, जनार्दन, हे कृष्ण, नरके, नरक में, अन्यतम, नित्य, वासः, निवास, भवति, होता है, इति, इस प्रकार,
अनुशुश्रमा, गुरु परंपरा से सुना है। तो से हम कुछ भी जानते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं और जो हमें टीचर पढ़ाती हैं हम उसको एग्जैक्टली वैसे ही लेते हैं। तो ऐसे तरह का ज्ञान को डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ ज्ञान बोला जाता है, डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज बोला जाता है। दूसरा है असेंडिंग प्रोसेस, अवरोह पंथा, एंड अवरोह पंथा जो है वो असेंडिंग प्रोसेस है, और दूसरा है डिसेंडिंग प्रोसेस। तो ये डिसेंडिंग प्रोसेस यानी गुरु अपने शिष्य को बताता है, शिष्य मतलब शिष्य जब गुरु बनता है तो वो अपने शिष्य को बताता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान का नॉलेज ये फॉलो होता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार के ये बताया गया है। इसका अनुवाद और तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि कुल धर्म का विनाश करने वालों का नित्य नरक में वास होता है। अभी अभी हमने नरक का पूरा डिस्क्रिप्शन देखा, और हमने देखा कि किस तरह नरक में ये लोग जो कुल धर्म का नाश करते हैं। अभी अभी आपने देखा कुछ समय पहले बहुत सा टेंशन चल रहा है हमारे आसपास। ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? गाय हमारी माता है, गौ माता है, तो हम इनका सम्मान करते हैं। तो अगर माता का कोई दुस्सम्मान करेगा और या फिर अपनी माँ गौ हत्या करेगा तो ये अपराध है, भौतिक लेवल पे भी अपराध है और शास्त्रों में भी अपराध है। तो हमें, हम सबको, भक्तों को, सारे भक्तों को एकजुट होकर सबको ये भगवत संदेश पहुंचाना है। हमको पहले हमको समझना है और फिर इस संदेश को सब तक पहुंचाना है। और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम, हमारे जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, आध्यात्मिक हमारा जो केंद्र बिंदु है, हमें उसको प्राप्त करना है। और जब भी कोई आतताई, आतताई कौन है? भगवत गीता के इसी श्लोक में आतताइयों का वर्णन है, जो हमारे घर को आग लगाता है, जो हमें विष देता है, हमारी पत्नी का हरण करता है। इन सब को आतताई माना गया है, और ऐसे आतताइयों के से हमारी रक्षा करना परम कर्तव्य है। कोई हमें अगर मारने आ रहा है तो हमें आत्मरक्षा करना ये परम कर्तव्य है। कभी हम पे कोई अटैक होता है, दैट इज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो हमें भगवत गीता का जो मूल मर्म है वो है हमें अपने कर्तव्य निष्ठ बनना। अगर आप क्षत्रिय हैं, अगर आप देश के लिए आपने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आप अगर सेना में हैं, तो आपको शत्रुओं से देश की रक्षा करना है। ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। और भगवत गीता आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, आपको कर्तव्य पालन करने के मार्ग पे अग्रसर करता है। तो हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो गौ माता है, भगवान कृष्ण का क्या मंत्र है? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो हमें भगवान की हमें भगवान की स्तुति करना है। और भगवान के परम प्रिय जो भक्त हैं, एक तो तुलसी महारानी है, गौ माता है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है और उनका रक्षा करना है। तो इसीलिए अगर हमें हमारे स्तर पे जो हो सके, जैसे प्रार्थना करना है, जो भी हमसे बन पाए, हमें वो सारे स्तर हमें वो लेने हैं, हमें करना है। अपने तात्पर्य अपने अनुभव की अपेक्षा परंपरागत आचार्यों से उसने जो कुछ श्रवण किया है, अर्जुन उसी के आधार पर तर्क कर रहा है।
इस श्रोत परंपरा से ही यथार्थ ज्ञान होता है। ज्ञानी सत्पुरुष की सहायता के बिना उस ज्ञान उस सहायता के बिना उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व पाप करने के लिए प्रायश्चित किया जाता है। पापात्मा मनुष्य को इस विधि का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा ना करने पर पाप कर्मवश नारकीय लोकों की दुर्गतिमय योनियों में निश्चित रूप से अधःपतन होगा। तो हमें अगर ऐसे अधःपतन से बचना है, हमें अगर कोई भी हमने पाप पहले जन्मों में किया है, कुछ भी किया है, अगर ऐसे पाप कर्मों के फलों से, उनकी सजाओं से अगर हमें बचना है, हमें अपने आप को रक्षा करना है, तो भगवान ने एक बहुत ही सरल उपाय दिया है और हम सब वो उपाय जानते हैं। वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। आप कहीं पे भी हैं, कहीं कभी भी हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर आप जाप करें। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का आप निरंतर जाप करेंगे, आपका मन मस्तिष्क सब कुछ भगवान के सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब मैं अनुरोध करता हूं आप सबसे कि आप मेरे साथ दोहराएं। ये कुछ ही समय में ये क्लास खत्म हो जाएगा, आप फिर भी मेरे साथ दोहराएं। नमां विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अब मैं धीरे से बोल रहा हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद